एक दिन की बात है दोस्तों, हम माँ भगवती की पूजन कर रहे थे। तो वहाँ पे 4 विद्वान आए, पढ़े लिखे अच्छे विद्वान थे। और अब न जाने वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, हम तो नहीं जानते। हम तो सीधा साधा भक्त हैं। तो माँ भगवती के जो हम पूजन कर रहे थे, तो वो आए। उनको 2-4 मिनट वेट करना पड़ा हमसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूजा कर रहे हो ये सब बकवास है, बेकार है, ये सब काल्पनिक चित्र हैं, भगवान ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने कहा कि तो भाई आप समझा दो कैसा होता है, मुझे तो समझ नहीं है। यहाँ तो ऋषि मुनि तपस्वी योगी कहते हैं कि सर्वम अखल विदम ब्रह्म, सर्वम अखल विदम ब्रह्म। वो सर्वव्यापी है, कण कण में वास करता है वो। अगर कण कण में वास करता है तो इन चित्रों में भी वास करता है। जब एक तिनके घास में वो विद्युत पावर मौजूद है, और तो क्या ये चित्र में नहीं होगा? हमारी श्रद्धा प्रेम से हो सकता है वो इसमें भी प्रकट हो जाए। वो कैसा है वो कोई नहीं जानता। तो भले सब बकवास की बातें है, भगवान ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने कहा तो भैया हमको एक काम करो। मैंने दरबार लगाया, भगवान माँ भगवती की हमने पूजा की है, जोत जलाया है, कलश रखा है, हमने आवाहन किया है, प्रार्थना करी है दैविक शक्ति का। अब तुम नहीं मानते तो या तो लात मार दो या थूक दो यहाँ पे, और हाथों हाथ प्रमाण ले लो कि शक्ति कोई होती है, ईश्वरीय शक्ति, दैविक शक्ति कोई होती है या नहीं। इसका प्रमाण अभी के अभी आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सत्य है उसका क्या प्रमाणित करना है, आप खुद प्रमाण ले लो। तो बोले नहीं, मैं नहीं तो थूक सकता हूँ ना मैं लात मार सकता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब है कि आप अंदर से तो मानते हो, पर बाहर से आप दूसरों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। आपकी आत्मा इस बात को गवाही नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ थूकूं या लात मारूं, लेकिन बाहर से न जाने कैसा भ्रमित ज्ञान आपने पा लिया है। जो लोग सच में अगर ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को स्वीकार करते हैं, उसको सर्वव्यापी मानते हैं, अथवा कण कण में वास करने वाला मानते हैं, तो वो घृणित भाव नहीं रखते किसी जीव के प्रति, चाहे वो किसी संप्रदाय से हो या किसी की पूजा कर रहा हो। सब अंततः ईश्वर को ही पूजा स्वीकार होता है। कोई किसी की भी पूजा करता हो, अंततः ईश्वर को स्वीकार होता है। क्यों होता है? आकाश से जल गिरता है, हमारे भारत देश में 18,000 तीर्थ नदियाँ बन जाती है, पर सबका बहाव समुंदर की ओर होता है। इस प्रकार से कोई किसी भी तरीके से मानने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है दोस्तों। पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु ईश्वर तो एक ही था और एक ही है और एक ही रहेगा। वो कभी अनेक रूपों में परिवर्तित होता रहता है। वो समय सिचुएशन के हिसाब से वो कार्य करने के लिए रूप बदलता रहता है, परंतु वो अनेक होने के बाद भी एक है। तो नमस्कार दोस्तों, किसी प्रकार की कोई मेरी वाणी में या मेरा वचन खराब लगा हो
तो मुझे क्षमा करें।